दोस्तों आप लोगों को याद होगा कि आप लोगों को मैंने एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन पढ़ाते हुए टेक्सचर एक एलिमेंट के तौर पे पढ़ाया था। अच्छा, टेक्सचर जो है ये इलस्ट्रेटर के अंदर भी हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं और वैसे तो इसका फ़ोटोशॉप में भी बहुत यूज़ है। लेकिन इस वक्त फ़िलहाल इस लेसन के अंदर हम लोग जो है वो ये सीखेंगे कि हम किसी भी इमेज से, किसी भी टेक्सचर की इमेज से हम उस वेक्टर टेक्सचर किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों ये एक बहुत ही मज़े की छोटी सी शॉर्ट टिप मैं आपको देने वाला हूँ। आप अपने इलस्ट्रेशंस के लिए ये कर सकते हैं कि आप कोई भी अपने मोबाइल से या किसी भी छोटे से कैमरे से कोई भी तस्वीर खींचे किसी भी टेक्सचर की, वो चाहे रेत का टेक्सचर है, वो टायर का टेक्सचर है, किसी भी किस्म का टेक्सचर है, और उस पिक्चर को आप लेके आएँ इलस्ट्रेटर के अंदर और उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, ताकि उसको बाद में आप हाई रेजोल्यूशन तरीके से एक अच्छे क्वालिटी के वेक्टर के तौर पे इस्तेमाल कर सके अपने डिज़ाइंस के अंदर। तो चलें इलस्ट्रेटर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हम किसी भी टेक्सचर के इमेज को वेक्टर टेक्सचर के अंदर इलस्ट्रेटर में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर ये मैंने दो बहुत ही खूबसूरत और मज़े के टेक्सचर्स जो हैं ये आपके लिए यहाँ पे इस वक्त चूज़ कर रखे हैं। ये एक सीमेंटेड सॉर्ट ऑफ टेक्सचर है और इसके अलावा ये एक जो है वो दीवार का जिस तरह टाइल्ड टेक्सचर होता है वो एक टेक्सचर है। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले तो हम ये जो वेक्टर टेक्सचर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए इस इमेज वाले टेक्सचर को, जो बेसिकली इस वक्त अगर आप गौर से देखें तो ये एक पिक्चर है, एक इमेज है, इसको हम कन्वर्ट करने के लिए एक उसी टूल का सहारा लेंगे जो हमने पहले भी जो है वो डिस्कस कर रखा है, और वो है जी इमेज ट्रेस। अच्छा, अगर मैं यहाँ से स्ट्रेट अवे जाके इसको इमेज ट्रेस करना चाहूँ तो ये ट्रेस तो हो जाएगा, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर डिटेल जो है वो बिल्कुल भी हमारे पास नहीं आ रही। तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल वैसे जैसे हमने पहले किया था, विंडो पैनल में जाके यहाँ से हम इमेज ट्रेस का ये एक जो डायलॉग बॉक्स है ये ओपन करेंगे और यहाँ से अब हम इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे जी वेक्टर टेक्सचर के तौर पे। अच्छा, यहाँ पे मैंने इस वक्त क्योंकि ये ब्लैक के अंदर है तो मैंने यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट जो है ये ऑप्शन चूज़ कर रखी है। यहाँ पे हम प्रीव्यू को क्लिक करेंगे तो ही हमें जो है वो हमारा जो टेक्सचर है वो दिखना शुरू होगा और हमें पता चलना शुरू होगा कि हम बेसिकली कर क्या रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो थ्रेश होल्ड है ये थोड़ा सा डिफरेंटली बिहेव कर रहा है। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे अगर आप थ्रेश होल्ड कम करें तो ज़्यादा आपके पास जो डिटेल है वो आ रही है, क्योंकि ये टेक्सचर है। पहले हम इमेज के साथ डील कर रहे थे, ये अब हम एक टेक्सचर के साथ डील कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो हमने इस वक्त 29 की वैल्यू पे थ्रेशोल्ड को रखा है और अब देखते हैं कि ये इस वक्त हमारे क्या सिचुएशन दिखाता है। अच्छा दोस्तों, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो इमेज ट्रेस की ऑप्शन है ये कैसा टूल है कि ये डेफिनेटली इलस्ट्रेटर के अंदर थोड़ा सा जो है वो हमें टाइम लेता है वर्किंग के लिए। अच्छा जी, इसी तरह से यहाँ पे पाथ की ऑप्शन है, इसको चेंज करके देखते हैं कि यहाँ पे क्या सिचुएशन बनती है पाथ के साथ। और कॉर्नर्स भी जो हैं वो भी हम थोड़े कम कर देते हैं ताकि यहाँ पे ये जो इसका एक व्यू है वो हमें थोड़ा सा डिटेल्ड मिले। अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी ये आपके सामने है कि ये जो पहले एक इमेज था और पिक्सल के अंदर मौजूद था, तो ये अब चेंज हो चुका हुआ वेक्टर के अंदर। अगर मैं इसको जूम इन करके देखूं तो ये देखें ये बिल्कुल पाथ बने हुए हैं छोटे छोटे और ये वेक्टर्स जो हैं वो बन चुके हैं। अच्छा जी, अगर मैं इसको एक्सपैंड करता हूं तो डेफिनेटली ये हमारी जो ट्रेसिंग है ये कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद अगर हम कंट्रोल शिफ्ट जी करेंगे तो ये डेफिनेटली अनग्रुप भी हो जाएगा। अच्छा, ये हमने इसको मैं अगर दोबारा जूम करके आपको दिखाऊं तो ये देखें ये पहले इमेज था और आपको मैंने ये दिखाया था, इसको हमने टेक्सचर के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर लिया। और मज़े की बात यह कि यहाँ पे हमें इसकी जो टिंट्स एंड शेड्स हैं वो भी हमारे लूज़ नहीं हुए, वो भी हमें किसी हद तक मिल रहे हैं। अच्छा जी, ये तो एक हो गया। अब हम एक और जो टेक्सचर है ये मैंने यहाँ पे आपके लिए एक और इमेज रखी हुई है, एक और पिक्चर मैंने यहाँ पे रखी हुई है। ये देखें, ये अगर मैं इसको जूम करूँ और अगर इसको मैं यूज़ करना चाहूँ अपने किसी भी डिज़ाइन में इलस्ट्रेटर के साथ, तो ये क्योंकि पिक्सल है तो ये डेफिनेटली वो रिज़ल्ट हमें नहीं देगा जो ये वेक्टर फॉर्म में हमें एक जो है वो इसकी शक्ल हमारे सामने आएगी। तो चलें जी, इसको भी हम करते हैं इमेज ट्रेस की मदद से। अच्छा, पहले मैं इसको एम्बेड कर लूँ
ताकि यहाँ पे ये बेहतर होता है आप एम्बेड कर लें। पहले मैंने इससे पिछले इमेज में नहीं किया था, लेकिन अगर आप कर लें तो ये बेहतर होता है, ताकि आपका जो इमेज है वो प्रॉपरली लिंक्ड अप हो जाए आपके डॉक्यूमेंट के साथ। अच्छा, मैं यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट की जगह मैं अगर कलर की ऑप्शन को क्लिक करूँ और यहाँ पे मैं प्रीव्यू करूँ, तो हम देखेंगे कि ये हमारे पास कलर के अंदर हमारा ये जो एक टेक्सचर है, ये वेक्टर टेक्सचर जो है वो हमारा बन जाएगा। और बिल्कुल वही वाली सारी हमारी ऑप्शंस जो हम पहले चेंज करते आए हैं, पाथ हम देखेंगे, कॉर्नर्स देखेंगे, नॉइज़ देखेंगे। अब ये देखें, अगर मैं इसको जूम इन करूं तो ये देखें, आप देख सकते हैं कि ये इमेज से कन्वर्ट हो चुका हुआ है वेक्टर फॉर्म के अंदर, और इसकी जो कलर की इंफॉर्मेशन है वो भी अपनी जगह पे बिल्कुल पहले की तरह मौजूद है। और क्योंकि ये इमेज एक थोड़ा सा ग्रेड्स वाला इमेज था, इसमें डार्क्स और लाइट ज़्यादा थे, तो वो भी बिल्कुल उसी तरह से हमें नज़र आ रहे हैं। अच्छा जी, इसके पाथ को हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं, और इसके नॉइज़, दोस्तों यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इसको भी ज़रा हम देखेंगे कि नॉइज़ से हमें क्या फ़र्क पड़ता है। पहले भी हमने जब किया था इमेज ट्रेस, पिछला इमेज, तो उसके अंदर भी हम, इससे पहले भी जब हम देख चुके हैं इसको, तो हमने नॉइज़ को स्टडी कर रखा है। तो नॉइज़ को कम करके देखते हैं कि यहाँ पे हमें डिटेल जो है वो ज़्यादा मिलती है या कम मिलती है। ये जितनी देर होता है उतनी देर हम यहाँ पे देख लेते हैं जी। यहाँ पे कुछ ये कलर की वैल्यूज़ आपकी जो हैं ये नीचे आपके पास यहाँ पे आ रही हैं, और ये देखें दोस्तों, नॉइज़ कम होने से हमारी डिटेल जो है वो थोड़ी ऐड हो गई है हमारे टेक्सचर के अंदर। तो अब इसको जो है वो हम एक्सपेंड करेंगे तो ये डेफिनेटली हमारे प्रॉपरली वेक्टर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम इसको कंट्रोल शिफ्ट जी करेंगे तो ये अनग्रुप भी हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा दोस्तों, इसके अंदर अगर प्योर वाइट कलर हमारे पास कहीं पे अवेलेबल हो, ये तो हमने किया है कलर के अंदर, लेकिन अगर हमने इसको ब्लैक एंड वाइट में किया होता और हम इसके अंदर से वाइट माइनस करना चाहते, तो दोस्तों उसके लिए एक टिप मैं आपको दे दूं कि जब भी आप इमेज ट्रेस की मदद से किसी भी ब्लैक एंड वाइट वेक्टर को बना रहे हैं, तो आप यहाँ से, ये हमारे पास मैजिक वैन टूल अवेलेबल है, इसकी मदद से वाइट एरिया को आप सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद डिलीट करें, तो वो जो जितना भी वाइट एरिया उस इमेज के अंदर मौजूद है, उस वेक्टर फॉर्म के इमेज में, वो सारे का सारा डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया कि हम किसी भी टेक्सचर के इमेज को हम वेक्टर टेक्सचर के अंदर किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं इलस्ट्रेटर के अंदर। दोस्तों आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने इस लेसन में एक्सप्लोर किया कि हम किस तरह से बड़े आराम से किसी भी इमेज बेस्ड टेक्सचर को कन्वर्ट कर सकते हैं वेक्टर टेक्सचर्स के अंदर। तो अब आप लोगों ने एक ये काम करना है कि आपने अपने इर्द गिर्द के माहौल से, अपने एनवायरनमेंट से, सराउंडिंग से टेक्सचर्स जो हैं उनको आपने कैप्चर करना है। चाहे अपने मोबाइल से आप तस्वीर ले लें, और बिल्कुल भी मत घबराएं, जितनी मर्जी लो रेजोल्यूशन या कम रेजोल्यूशन की इमेज हो, हमने उसको क्योंकि इलस्ट्रेटर के अंदर लाके एक हाई रेजोल्यूशन वेक्टर टेक्सचर में कन्वर्ट कर लेना है। सो जस्ट टेक अ पिक्चर ऑफ एनी टेक्सचर एंड कन्वर्ट इट इनटू अ वेक्टर टेक्सचर इन अडोबी इलस्ट्रेटर। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन में आप लोगों से इलस्ट्रेटर के हवाले से किसी नए टूल पे बात होगी।